उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। शुक्रवार को सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है कि जो लोग पहले जेब में तमंचा रखकर राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अब वे भी बजरंगबली का गदा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब तक 4 चरणों में हुए मतदान के रुझान बताते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के लिए बुक करा दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संगम नगरी प्रयागराज में जनता को धर्म तथा जाति के आधार पर राजनीति करने वालों से सचेत किया। सोराव के साथ कौशाम्बी के सिरातू में अमित शाह ने लोगों से एक बार फिर भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोराव की सभा में कहा कि यूपी में फिर एक बार 300 पार वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष में हताशा है। कोरोना की वैक्सीन की खिल्ली उड़ाने वाले अखिलेश यादव पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बोलने वाले अखिलेश यादव 10 दिन बाद अंधेरे में खुद टीका लगवा आए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। राहुल गांधी शुक्रवार को अमेठी के जगदीशपुर में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये प्रदेश में उनकी पहली चुनावी जनसभा थी। इस जनसभा को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संबोधित किया। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की टिप्पणी, जैसे ही वे ईवीएम को दोष देना शुरू करते हैं, समझ लें कि परिवार पार्टी का खेल खत्म हो गया। इस पर उन्होंने पलटवार किया। डिम्पल यादव ने कहा कि अगर किसी को कुछ शंका है तो उसे क्या बोलने का अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र है और अगर उन्हें लगता है कि ईवीएम के साथ कोई समस्या है तो उन्हें ये कहने का अधिकार है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए डिम्पल यादव ने कहा, जनता जुल्म वाली सरकार हटाने को तैयार है। इसके साथ डिम्पल यादव ने कहा, सपा की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। सिरातू में सपा नेता और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने कहा कि मैं 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं। इन्होंने झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहा है। जब ये सत्ता में हैं और जब ये सत्ता में नहीं थे, इन्होंने कभी भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने आगे कहा, ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो परिवार को ही त्याग दिया है। वे परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वे क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? ये लोग झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। बता दें कि 5वें चरण के लिए प्रचार थम गया है। सभी पार्टियों ने प्रचार के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन अब 10 मार्च को ही नतीजे आएंगे और तभी पता चलेगा कि आखिर जनता किस बात को सच मानकर उनके नाम पर मुहर लगाती है।